जर्नी कहानी शुरू होती है दो पैरों से। तो एक बूढ़ा दादा अपने टिकट को देखते हुए स्टेशन पे चल रहा होता है। मुस्कुराते हुए टिकट को अपनी जेब में रखता है और ट्रेन आने की राह देखने लगता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है और ट्रेन आ गई होती है। ट्रेन रुकती है और वो बूढ़े दादा उस पर चढ़ जाते हैं। मज़ेदार की बात यह होती है कि उस बूढ़े दादा के अलावा उस स्टेशन पे कोई और नहीं होता है। वो बूढ़े दादा बड़े ही खुश होते हैं और वो खुश होते होते अपनी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद ट्रेन आवाज़ करते हुए वहाँ से निकल जाती है। दादाजी आसमान को देखते हुए बहुत खुश होते हैं और खुश होते हुए अपने बैग में से एक किताब निकालते हैं। उस बुक के अंदर यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ होता है और टाइम घड़ी के बारे में लिखा हुआ होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स के बारे में इसमें लिखी हुई होती है। जेब के अंदर रखी हुई टिकट को बाहर निकालते हैं और उस बुक के अंदर रख देते हैं और फिर ट्रेन की खिड़की के बाहर आसमान में देखने लगते हैं। वो देखकर बड़े ही खुश होते हैं। उसके बाहर ट्रेन उड़ती हुई नजर आती है। उसको बाहर देखते देखते वो बाहर ही निकल जाता है, जैसे कि खिड़की के बाहर कोई अलग ही दुनिया हो। वो एक सीढ़ी के ऊपर आके टकराता है जो वो सिक्कों से बनी हुई होती है। वो सिक्कों से बनी हुई सीढ़ी चांद के उस तरफ ले जा रही होती है और फिर वो दादाजी सीढ़ी के आगे चलने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो सीढ़ी के एंड तक पहुंच जाता है। तब उसे एक घड़ी दिखती है। उस घड़ी में से एक दरवाज़ा खुलता है और फिर वो दादाजी घड़ी के उस पार चला जाता है। घड़ी के दूसरे पार की कहानी आप देखिए। घड़ी के दूसरे पार वो दादाजी उड़ने लगते हैं। वो उड़ते हुए बहुत ही खुश होते हैं। वो दादाजी ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम लाइफ में एक बार करना चाहते हैं। मज़े से उस जगह पे वो मुस्कुराते हुए घूमते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई नई ज़िंदगी मिल गई हो। और फिर मज़ा करने के बाद थोड़ी ही देर में घड़ी का कांटा घुमा और फिर वो वापस ट्रेन में आ गया। वो ट्रेन में बुक में पढ़ रहा होता है। ट्रेन स्टेशन पे आके रुक गई और फिर दादाजी अपनी जगह पे से उठ के ट्रेन के बाहर आते हैं। तब वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, तब वो दुखी हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने साथ लाए हुए सामान को नीचे फेंक देते हैं और आजू बाजू देखने लगते हैं। तब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उसने जो देखा वो सिर्फ एक उसकी इमेजिनेशन थी। दादाजी को लग रहा होता है कि ट्रेन के दूसरे ओर सच में कुछ ऐसी दुनिया है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है और वो रोने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, उस ट्रेन को जाते हुए देखता है। तब उसे पता चलता है कि वो अपने अर्थ पे नहीं, लेकिन वो अपने मून पे होता है। वो देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है।